रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन के दो पिता पात्रों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल मेहनत और पारंपरिक शिक्षा से नहीं आती, बल्कि ये सोच, निर्णय लेने की क्षमता और वित्तीय बुद्धिमत्ता में छिपी होती है। लेखक का असली पिता, जिसे वो पुअर डैड कहते हैं, एक पारंपरिक सोच वाले इंसान थे जो हमेशा सुरक्षित नौकरी, उच्च शिक्षा, डिग्री और नियमित वेतन पर जोर देते थे और उनका मानना था कि जीवन में सफलता और सम्मान पाने के लिए यही रास्ता है। जबकि उनके मित्र के पिता, जिन हेवल रिच डैड कहते हैं, एक व्यवसायी और निवेशक थे और उन्होंने रॉबर्ट को पैसे और संपत्ति के बारे में सोचने का बिल्कुल अलग दृष्टिकोण सिखाया, जैसे कि पैसे को कैसे काम पर लगाना है, निवेश के माध्यम से संपत्ति बनाना, देनदारियों और संपत्ति के बीच फर्क समझना और जोखिम लेने की महत्वता। कियोसाकी बताते हैं कि अधिकांश लोग अपने जीवन में केवल मेहनत करके पैसा कमाते हैं, वेतन प्राप्त करते हैं और वो पैसा खर्च और टैक्स में चला जाता है, जिससे वे हमेशा आर्थिक चिंता और वित्तीय असुरक्षा में रहते हैं। जबकि रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि पैसे को आपके लिए काम करने दें, निवेश के रास्ते तलाशें, संपत्ति में निवेश करें और वित्तीय शिक्षा में समय और प्रयास लगाएं, ताकि आप सिर्फ पैसे के लिए काम न करें, बल्कि पैसे आपके लिए काम करें। पुस्तक में संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया है। संपत्ति वो होती है जो आपके बैंक खाते में पैसा डालती है और देनदारी वो होती है जो पैसा निकालती है, और ज्यादातर लोग महंगे घर, कारें और लग्जरी आइटम को संपत्ति समझ लेते हैं, जबकि वे वास्तव में देनदारी होती है। और अमीर लोग अपनी आय बढ़ाने वाली संपत्तियों जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, व्यवसाय और बौद्धिक संपदा में निवेश करते हैं। रॉबर्ट ने यह भी बताया कि केवल बचत और मेहनत से अमीर नहीं बन सकते, बल्कि सही वित्तीय योजना, जोखिम लेने की क्षमता और पैसा बनाने के नए तरीकों को सीखना बहुत जरूरी है। उन्होंने सिखाया कि बचपन से ही वित्तीय शिक्षा का अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि स्कूल हमें पैसे की समझ नहीं सिखाते और इसलिए हमें स्वयं सीखना और समझना पड़ता है कि पैसा कैसे काम करता है और इसका सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। लेखक ने जोर देकर बताया कि आत्मविश्वास, जिज्ञासा और असफलताओं से सीखने की मानसिकता ही आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है और केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि समझदारी, योजना और रणनीति अमीर बनने के लिए अनिवार्य है। उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से यह दिखाया कि कैसे रिच डैड उन्हें निवेश, टैक्स की योजना, व्यवसाय में अवसरों की पहचान और पैसे के विभिन्न स्रोतों के बारे में सिखाते रहे, और कैसे उन्होंने ये सीखा कि पैसे की खेल को समझने के लिए जोखिम लेना, समझदारी से निर्णय लेना और लगातार वित्तीय ज्ञान बढ़ाना जरूरी है। कियोसाकी ने पैसे के 4 मुख्य मार्गों की व्याख्या की है: कर्मचारी, एम्प्लॉय, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड, व्यवसायी, बिजनेस ओनर और निवेशक, इन्वेस्टर, और स्पष्ट किया कि आर्थिक स्वतंत्रता और संपत्ति बनाने का रास्ता केवल व्यवसाय और निवेश में प्रवेश करने से मिलता है, न कि नौकरी में स्थिर रहने से। उन्होंने ये भी बताया कि डर और लालच, यानी डर कि पैसा खो जाएगा और लालच कि जल्दी पैसा कमाना है, सबसे बड़ी बाधाएं हैं और इन्हें नियंत्रित करके ही वित्तीय सफलता संभव है। बच्चों को भी वित्तीय शिक्षा देना जरूरी है ताकि वे अपने भविष्य के लिए संपत्ति बनाना सीखें। माता पिता को अपने बच्चों से पैसे और निवेश के बारे में संवाद करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि पैसा केवल कमाने और खर्च करने की वस्तु नहीं है, बल्कि सोच, ज्ञान और निर्णय लेने की शक्ति है। रॉबर्ट ने यह भी बताया कि कैसे सही मानसिकता, योजना और कार्यशैली के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में अमीर बन सकता है, समय के साथ वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है और केवल जीविका के लिए नहीं, बल्कि सच्ची समृद्धि और स्वतंत्रता के लिए कदम उठा सकता है। उन्होंने कई उदाहरण दिए कि कैसे अमीर लोग अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं
जोखिम लेते हैं और वित्तीय अवसरों को पहचानते हैं, जबकि मध्यम वर्ग और गरीब लोग केवल काम करते हैं और अपने खर्चों में फंस जाते हैं। कियोसाकी ने यह स्पष्ट किया कि निवेश, व्यवसाय और संपत्ति के निर्माण के लिए शिक्षा, सीखने की लगन और लगातार ज्ञान बढ़ाना आवश्यक है, और वही वित्तीय बुद्धिमत्ता हमें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। उन्होंने पाठकों को प्रेरित किया कि वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए सोच बदलें, जोखिम समझदारी से लें, वित्तीय शिक्षा में निवेश करें, संपत्ति बनाएं और पैसे को आपके लिए काम करने दें। पुस्तक ये भी बताती है कि केवल पैसे कमाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पैसा आपके जीवन के लिए एक उपकरण है जिससे आप अपनी आजादी और सपनों को साकार कर सकते हैं। लेखक का अंतिम संदेश यही है कि अगर हम सही दृष्टिकोण अपनाएं, संपत्ति और निवेश में समझदारी से कदम रखें, जोखिम लें, सीखते रहें और वित्तीय शिक्षा पर ध्यान दें, तो कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकता है और अपने जीवन में सच्ची समृद्धि प्राप्त कर सकता है। और यही रॉबर्ट कियोसाकी का सबसे बड़ा उपदेश है, जो ये बताता है कि हमारी सोच, निर्णय लेने की क्षमता और कार्यशैली ही हमारे वित्तीय भविष्य का निर्धारण करती है, और सही दिशा में कदम उठाने से हम धन के मालिक बन सकते हैं, आर्थिक सुरक्षा हासिल कर सकते हैं और जीवन में सिर्फ जीविका नहीं बल्कि स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और समृद्धि पा सकते हैं। इसके अलावा कियोसाकी ने यह भी बताया कि पैसे के खेल को समझने के लिए जोखिम लेना और निवेश करना सीखना ही सबसे महत्वपूर्ण कौशल है, और इसलिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता को बढ़ाना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए और पैसे को अपने लिए काम करने देना चाहिए, ताकि हम जीवन में स्थायी वित्तीय स्वतंत्रता और सफलता प्राप्त कर सके। उन्होंने बताया कि अमीर बनने का रहस्य ये नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये कि आप कितनी संपत्ति बनाते हैं और अपने पैसे को सही दिशा में कैसे निवेश करते हैं। रॉबर्ट ने अपने जीवन के उदाहरणों के माध्यम से यह भी समझाया कि अमीर और गरीब लोग केवल सोच, दृष्टिकोण और निर्णय लेने के तरीके में अलग होते हैं। इस प्रकार रिच डैड पुअर डैड न केवल पैसे कमाने के तरीके सिखाती है, बल्कि ये एक मानसिकता, जीवन दृष्टिकोण और वित्तीय स्वतंत्रता की शिक्षा है, जो पाठकों को सिखाती है कि मेहनत और पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि वित्तीय शिक्षा, सोच की शक्ति, समझदारी, जोखिम लेने की क्षमता और संपत्ति निर्माण के मार्ग पर चलना ही जीवन में अमीर बनने और सच्ची स्वतंत्रता पाने की कुंजी है। और यही रॉबर्ट कियोसाकी का सबसे बड़ा उपदेश है, जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकता है, अपने सपनों को साकार कर सकता है और जीवन में केवल जीविका नहीं बल्कि पूर्णता, सफलता और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है।